लाइफ में 5 टीचर्स होते हैं। पहला, आपका खाली पेट। दूसरा, आपकी खाली जेब। तीसरा, आपका टूटा दिल। चौथा, दुनिया वालों के ताने। और पांचवा, आपकी की हुई आखिरी गलती। ये पांचों चीज़ें मिलकर आपको दुनिया का, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा देती है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और मज़ेदार कहानी के साथ। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। बच्चा छोटा था लेकिन बेहद समझदार था। मम्मी पापा उसके किसान थे जो खेतों में काम करने जाया करते थे, और शाम को जब वापस आते थे तो बच्चा अपने दादा और दादी के साथ सारा दिन रहता था। तो एक दिन जब शाम को उसके मम्मी और पापा खेतों से थक हार के वापस आए तो बच्चे ने अपने पापा से सवाल कर लिया। उसने अपने पापा से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके पापा ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा अपने पापा से कि मैं आपसे खुश रहने का राज, सीक्रेट जानना चाहता हूँ कि आखिर खुश रहने का सीक्रेट क्या है। अब पापा सोच में पड़ गए कि वो अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को क्या जवाब दें। इतना छोटा सा है लेकिन वो उसको टालना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को वो घर से बाहर लेके आए और वो दूर पहाड़ी पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा घर दिखाया जो बिल्कुल महल जैसा था। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस पहाड़ी पर जो घर देख रहे हो, वो सुंदर सा जो घर है, महल जैसा जो घर है, वहाँ पे जो रहते हैं, तुम्हारे इस सवाल का जवाब वो देंगे। अब बच्चे के मन में क्योंकि उत्सुकता थी तो उसने ठान लिया कि वो उस पहाड़ी पे जाएगा और अपने प्रश्न का उत्तर उनसे लेकर आएगा। तो गांव का माहौल था। गांव में आपको मालूम है कि कोई इतने खतरे वाली बात होती नहीं, लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। तो उन्होंने एक जो उनका जानने वाला था जो उस घर की तरफ जा रहा था, उस पहाड़ी की तरफ जा रहा था, उसके साथ अपने बच्चे को भेज दिया। तो वो बच्चा तैयार होके अपने प्रश्न का उत्तर जानने उस आदमी के साथ उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब जब वो उस पहाड़ी के पास पहुंचा, घर देखा उसने, घर इतना सुंदर था कि वो मंत्रमुग्ध हो गया कि इतना महल जैसा इतना बड़ा घर, बिल्कुल आलीशान महल, घुमावदार सीढ़ियाँ, इतने बड़े बड़े कमरे, इतना सुंदर बगीचा, इतने सुंदर फूल और फलों से लदे हुए पेड़, बहुत ही खूबसूरत घर था। तो वो उस घर की खूबसूरती को ही पहले तो देखता रह गया। उसके बाद उसने वहाँ जो दरबान खड़ा था, गेट पर जो दरबान खड़ा था, एक आदमी खड़ा था, गार्ड खड़ा था, उससे पूछा कि इस घर में जो रहते हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उस दरबान ने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि वो जो हॉल है जहाँ पे दरबार जैसा लगा हुआ है और वो जो सामने कुर्सी पर बैठे हैं और जो लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वो इस घर के मालिक हैं और वो सारे प्रश्नों के जवाब वही देते हैं। तो तुम जाकर उनसे मिल लो। तो चलिए, लाइन बहुत लंबी थी, दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपने प्रश्नों का जवाब जानने। कोई बिजनेसमैन था, कोई व्यापारी था, कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई ज़िंदगी के बारे में, कोई अपनी किसी बीमारी के बारे में। कई कई तरह के लोग होते हैं जो कई तरह के सवालों के साथ आते हैं। तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी। खैर जी, बच्चा लाइन में लग गया, धीरे धीरे करते करते उसकी भी बारी आ गई।
और वो उन महंत जी के सामने जाके खड़ा हो गया। तो महंत जी ने पूछा कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उसने बताया कि पहले तो उसने अपना घर दिखाया कि देखो वो मेरा घर है, और मैंने अपने पिताजी से ये सवाल किया था कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे इस सवाल का जवाब आप देंगी, आपके पास है। तो मैं इतनी दूर से रास्ता तय करते हुए आपके पास अपने इस सवाल का जवाब जानने आया हूँ कि आखिर खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो वो महंत जी थे, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस बच्चे को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन इतनी दूर से तुम सफ़र करके आए हो तो थोड़ा मेरा घर ही देखाओ, घर घूम लो। लेकिन मेरी उससे पहले एक शर्त है। तो उन्होंने एक चम्मच उठाया और उन्होंने कहा कि जब तुम घर घूमोगे तो तुमको इस चम्मच को मुंह में दबाकर, और मैं इसमें 2 बूंद तेल डालूंगा, वो तेल गिरना नहीं चाहिए, तो वो तुम मुंह में दबाकर पूरे घर को घूम कर आओगे, और याद रखना तेल गिरना नहीं चाहिए। तो बच्चे को कंडीशन मंजूर थी, हंसते खेलते बच्चा ही था, उसने मुंह में चम्मच रखा और महंत जी ने उसमें 2 बूंद तेल डाला और वो घर देखने चला गया। अब इतने बड़े महंत थे, बच्चा काफ़ी इम्प्रेस था उनसे, उनके दरबार से, लोगों से कि कितनी भीड़ है, कितना आलीशान घर है। तो मुझे होता है ना, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप बड़े मैनर्स के साथ, बड़े एटिकेट्स के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ उनके घर में जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। तो ये बच्चा भी उसी तरह पहले तो बिल्कुल ही मैनर्स के साथ, कि उन्होंने कहा है कि तेल नहीं गिरना चाहिए, तो वो उसका सारा ध्यान उस चम्मच पे था और तेल पर था कि तेल छलकना नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर में वो घर का राउंड लगाकर वापस आ गए। तो महंत जी के पास जब वो आए तो महंत जी ने उनसे पूछा कि फिर कैसा लगा तुमको मेरा घर। तो बच्चे ने जवाब दिया कि आपका घर तो बहुत आलीशान है। तो महंत जी ने पूछा कि तुमने वो बागीचा देखा, वहाँ पर जो सुंदर सुंदर पेड़ हमने बहुत दूर दूर से लाकर लगाए हैं, तुमने वो आम का पेड़ देखा, तुमने वो लीची का पेड़ देखा, क्या तुमने वो काले अमरूद का पेड़ देखा। तो बच्चे ने ना में सिर हिला दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर महंत जी ने पूछा, अरे तुमने वो हमारा वो बड़ा सा झूमर देखा जो सीढ़ियों के ऊपर लटका रखा है हमने। तो बच्चे ने उसमें भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने वो नहीं देखा। फिर उन्होंने पूछा, तुमने हमारी लाइब्रेरी देखी, हमने ना जाने कहाँ कहाँ से किताबें लाकर वहाँ रखी हुई हैं, भाई वो तो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए थी। तो बच्चे ने फिर सर हिला दिया कि नहीं, मैंने तो वो लाइब्रेरी भी नहीं देखी। तो फिर महंत जी ने पूछा, फिर तुमने देखा क्या, तुम तो कह रहे हो तुम घर देख के आए हो, लेकिन तुमने देखा क्या। हर चीज़ के लिए तुम मना कर रहे हो कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखा, फिर देख के क्या आए हो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने देखा, जितना हो सकता था मैंने देखा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि ये तेल छलकना नहीं चाहिए, तो मेरा सारा ध्यान तो इस तेल में था। तो महंत जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम एक बार फिर से चक्कर लगा के आओ और फिर से सारी चीज़ें देख कर आओ, और इस बार भी तेल छलकना नहीं चाहिए। तो बच्चे ने क्या किया, अब जो जो चीज़ें महंत जी ने गिनवाई थी, वो झूमर, वो पेड़, अमरूद का पेड़, बागीचा, लाइब्रेरी, वो जब वहाँ से निकला तो घर की सुंदरता देखने में और वो सारी चीज़ें देखने में जो महंत जी ने उसको गिनवाई थी, वो इतना उछलता कूदता देखता फानता करता हुआ फिर वापस आया। और फिर महंत जी ने सेम सवाल पूछे, तुमने बागीचा देखा। तो उसने कहा, हाँ, आपका बगीचा तो बहुत सुंदर है, बहुत सारे फल लगे हैं और फल हैं भी बहुत मीठे, और आपकी जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर जो झूमर लगा है वो भी देखते ही बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है आपका झूमर। और वो जो आपकी लाइब्रेरी है वो तो कमाल की है, मैं आपसे 1-2 किताबें पढ़ने के लिए ज़रूर लेके जाऊंगा। इतना उत्साहित था वो बच्चा कि उसको होश ही नहीं थी
कि उसके मुंह में जो चम्मच था, इस बार उस चम्मच में से तेल छलक चुका था। तो महंत जी ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो तेल था वो कहाँ है? अब जब बच्चे का ध्यान उस तेल चम्मच पर पड़ा, अरे वो तो मैं भूल ही गया, मुझे लगता है कि वो तेल जो है छलक गया। तो महंत जी ने कहा कि यही है खुश रहने का सीक्रेट, बैलेंस करना। तुम दोनों बार गए, पहली बार तुम कुछ भी देखकर नहीं आए, तुम्हारा सारा ध्यान तेल पर था। दूसरी बार तुम्हारा सारा ध्यान देखने में था और तुमसे सारा तेल जो है वो छलक गया। दोनों बार तुम बैलेंस नहीं कर पाए। खुश रहने का सीक्रेट ही बैलेंस करना है। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार है कि अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है तो ज़िंदगी को बैलेंस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग काम करने जाते हैं, काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और अपने साथ जब घर आते हैं तो अपने साथ उस काम का, या कहिए उस सारे दिन का पिटारा, जो कई बार इनविजिबल होता है, घर वालों को नज़र नहीं आता, लेकिन आप उसको अपने साथ घर ले आते हैं। आपके घर वाले ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ सारे दिन में क्या बीती, आप किन प्रेशर्स में रहे, या आप भी ये कभी नहीं जान सकते कि आपकी एब्सेंस में जो लोग घर पर थे उनके साथ उनका दिन कैसा बीता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग घर में रहते हैं वो घर में उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। आप ऑफिस जाते हैं तो काम करते हैं, और जो लोग घर में रहते हैं वो घर के अपने हिस्से के काम करते हैं। तो प्रेशर्स दोनों साइड होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आप जब मिलें तो उस पिटारे को एक दूसरे के सर पर फोड़ें। ज़िंदगी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाहर से घर आ रहे हैं तो अपना जो पिटारा है वो बाहर छोड़ के फिर घर में घुसें। अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना प्रेशर, अपनी कड़वाहट आप घर आके अपने घर वालों पर ना उतारें। आप काम कर कर आए हैं तो आप ये बिल्कुल जाहिर ना करें घर आके कि आप किसी तरह का कोई एहसान कर रहे हैं। आप बिल्कुल, कोई भी जब कोई काम करता है तो एहसान नहीं करता। तो बैलेंस लाइफ में तभी रहता है जब आप काम और घर को बैलेंस करते हैं, काम और खुशी को बैलेंस करते हैं। और यही मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। काम का बैलेंस, घर का बैलेंस, परिवार का बैलेंस, परिवार में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस। हर रिश्ता अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है, कोई एक रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हर रिश्ता भाई बहन का, पति पत्नी का, माता पिता का, ऑफिस का, पीयर्स का, सबऑर्डिनेट्स का, सारे रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें उन सारे रिश्तों को बैलेंस करके चलना है। अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी। यहीं अगर आप एक बार समझ जाएं कि आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, अगर उनमें से एक भी रिश्ते को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते या बैलेंस नहीं कर पाते तो वो रिश्ता धीरे धीरे आपसे कटता कटता दूर हो जाता है। इसीलिए खुश रहना है तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ।
इस उम्मीद से कि आपने ज़रूर इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।